कई बार इंसान एक गलती को छिपाने के लिए गलती पर गलती करता चला जाता है और एक न एक दिन वह सच्चाई सभी के सामने आ ही जाती है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही है। एक लड़की जिससे एक व्यक्ति शादी करता है, उसे शहर ले जाता है, कुछ दिन रखने के बाद फिर से उसे तलाक देता है और उसे ही अपनी घर की नौकरानी बना लेता है और उसके सामने सौतन लेकर चला आता है। फिर जो वह लड़की उसी घर में रहकर करती है, उसके बाद की कहानी जान आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना उत्तर प्रदेश के बनारस की है। वहीं का रहने वाला शैलेंद्र, जिसकी उम्र 48 साल थी। शैलेंद्र की पत्नी कंचन, जिसकी उम्र 44 साल थी। दोनों की शादी हुए 28 साल हो चुके थे। शादी के कुछ दिनों बाद ही उनकी एक बेटी होती है, सालू, जिसकी उम्र 19 साल थी। उसके बाद उनका कोई भी संतान नहीं होता। जो शैलेंद्र और कंचन थे, दोनों अपनी बेटी को पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी थी और गांव में ही रहकर वह खेती बाड़ी किया करते, अपनी बेटी को पढ़ाया करते। जो सालू थी वह भी पढ़ने में अच्छी खासी थी, खूबसूरत थी और गांव के हर कोई जो सालू को देखता वह उसका दीवाना हो जाया करता। जो शैलेंद्र थे वह अपनी बेटी को हमेशा घर से निकलने नहीं दिया करते। जब भी वह पढ़कर आती वह घर से नहीं निकला करती थी और जब भी वह घर से अपनी सहेलियों के साथ कहीं घूमने जाया करती तो शैलेंद्र घर आते ही और उन्हें जानकारी मिलती तो वह तुरंत सालू को पीटना शुरू कर देते और कहते कि तुम्हें घर से नहीं निकलना है, तुम ज़्यादा ही खूबसूरत हो। जो सालू थी वह कहती है कि पापा, मैं क्या कर सकती हूँ, भगवान ने मुझे खूबसूरत इतना बनाया ही तो। जो शैलेंद्र थे वह कहते हैं कि तुम इतनी खूबसूरत हो जिस वजह से हर दिन मैं जब भी घर से निकलता हूँ, लोग जो है वह मुझे कहा करते हैं कि तुम्हारी बेटी इतनी खूबसूरत है, गांव के लड़के जो है वह उसके पीछे दीवाना हुए पड़े हैं, जो क्यों ना तुम अपनी बेटी की शादी कर दो। इस बात को सुनकर जो सालू थी वह कहती है कि वह भी शादी नहीं करना चाहती, वह भी पढ़ाई करना चाहती है। जो शैलेंद्र थे वह चुपचाप से हो जाते हैं और घर से चले जाते हैं। जो शैलेंद्र थे वह तुरंत अपने दोस्तों के घर पर पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद वह शराब पीना शुरू कर देते हैं और वहीं पर जुए जो थे वह चल रहे होते हैं। सभी उनके दोस्त जो थे शैलेंद्र के, वह जुए खेल रहे होते, वह भी वहीं पर बैठ जाता है और शराब की काफ़ी ज़्यादा पिए हुए था और वह धीरे-धीरे कई सारी प्रॉपर्टियों को वह हार जाता है, जिससे कारण जो शैलेंद्र था वह अगले दिन भी उन प्रॉपर्टियों को हासिल करने के लिए वह सोचता है कि अगर वह फिर से जुए खेलेगा तो शायद वह प्रॉपर्टी जो हारा है वह फिर से जीत जाएगा। इस बात को सोचकर वह फिर से उसी जगह पर पहुंचता है और शराब पीकर वह भी फिर से जुआ खेलना शुरू कर देता है और धीरे-धीरे शैलेंद्र जो था वह पूरी प्रॉपर्टी को वहीं पर जुए में हार जाता है। जिसके बाद जो कंचन थी वह अपने पति शैलेंद्र को पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि आपने ये क्या किया? हम लोग कभी अच्छे घर में रहा करते थे, शान शौकत में रहा करते थे, सभी के सामने सर उठाकर चलते थे। आज आपने जो किया है वह ठीक नहीं किया है, हम लोग को रोड पर लाकर छोड़ दिया है। जो शैलेंद्र थे इस बात को सुनते हैं, वह अपनी पत्नी के ऊपर डाँट फटकार लगाते हैं, उनके ऊपर हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मैं खाने को 2 टाइम का दे रहा हूँ, वही काफ़ी है, तुम दोनों शांति से घर में रहो। पहले तो तुम्हारी बेटी घर से निकलती है, लोग जो है मुझे ताना मारा करते हैं कि तुम्हारी बेटी इतनी खूबसूरत है। इस बात को सुनकर जो शैलेंद्र की पत्नी थी कंचन, वह कहती है कि आप अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर देते? शादी कर दो, वह अपने घर चली जाएगी। लेकिन शैलेंद्र इस बात को सुनकर वह चुप रह जाते हैं और वह घर से चले जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद कंचन और सालू घर में बैठकर खाने को बना रहे होते हैं। तभी एक व्यक्ति दरवाजे पर पहुंचता है और कहता है कि भाभी, जो भैया हैं वह इस दुनिया को छोड़कर चले जा चुके हैं। इस बात को सुनते ही जो सालू थी, कंचन, दोनों उठकर खड़े होते हैं और तुरंत वहाँ से दौड़ते हुए उसके साथ वह उस जगह स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ पर जो शैलेंद्र था वह गिरा हुआ था। जो कंचन थी वह अपने पति के पैरों को पकड़ लेती है और रोना शुरू कर देती है। जो सालू थी वह भी अपने पिता को आवाज़ लगाने लगती है कि पापा उठो ना, पापा उठो ना, वह भी कहने लगती है। लेकिन जो शैलेंद्र था वह नींद से नहीं जागता, वह इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका था। अब सभी गाँव वाले के जो थे वह धीरे-धीरे एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं। सभी लोग जो थे वह आपस में बातें कर रहे होते हैं कि जो शैलेंद्र था वह सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा शराब पी रहा था और वह खेतों में आकर
शराब पी रहा था अकेले बैठकर। वह जब शाम को कुछ लोग जा रहे थे तो शैलेंद्र को देखे कि वह शराब पी रहे हैं और उसे ग्यारह लगने की वजह से शायद वह पानी नहीं मिल पाया, इसलिए वह इस दुनिया को अलविदा हो गया। जो लोग जो थे वह तरह-तरह की बातें कर रहे होते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म की जाती है। पुलिस जो थी वह तुरंत वहीं पर पहुंचती है और शैलेंद्र की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि शैलेंद्र जो था वह शराब काफ़ी ज़्यादा पिए हुए था और पानी की कमी की वजह से वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। जो सालू थी इस बात को जानती है तो वह भी अपने पिता के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है, लेकिन वह अफ़सोस भी जता रही होती है कि वह किसके सहारे रहेगी। उसे घर के खर्चे जो है वह जैसे भी हो उसके पिता ही चलाया करते थे, चाहे वह कितना भी शराब पिए, कितना भी वह जुआ खेले। इस बात को वह दोनों सोचते हैं और जो कंचन थी वह कहती है कि बेटी चिंता मत करो, तुम जो है वह अपनी पढ़ाई को यहीं पर रोक दो और हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं, किसी और गाँव में बस जाएँगे, वहीं पर कहीं काम कर लेंगे और अपनी पेट को चलाएँगे। इस बात को सोचकर जो कंचन थी वह अपनी बेटी सालू के साथ उस गाँव से निकलती है और दूसरे गाँव चली जाती है। वहाँ जाने के बाद एक रसूखदार जिनका नाम विपिन रघुवंशी होता है, उनके यहाँ वह काम करना शुरू कर देती है। जो विपिन रघुवंशी थे, वह सालू को देखकर उसका दीवाना हो चुके थे और विपिन रघुवंशी की जो पत्नी थी, वह 6 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चली जा चुकी थी। जो विपिन रघुवंशी थे, वह सालू को हमेशा कहा करते कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? सालू इस बात को सुनती है तो वह कहती है कि मालिक, आप जो है वह मुझसे उम्र में भी बड़े हो और रईसी में भी बड़े हो, हम लोग आपके नौकर हैं, आप मुझसे शादी कैसे कर सकते हो? समाज में आपके बारे में तरह-तरह की बातें लोग किया करेंगे। लेकिन जो विपिन रघुवंशी थे वह कहते कि नहीं, मुझे जो है वह तुमसे प्यार हो गया है, तुम्हारी खूबसूरती हर समय मेरी आँखों के सामने घूमती हुई रहती है, मैं तुम्हारा दीवाना हो चुका हूँ। इस बात को सुनकर जो सालू थी वह कहती है कि अगर आप समाज के सामने मुझे अपनी पत्नी कबूलोगे तो मैं आपसे शादी करने को राज़ी हूँ। इस बात को सुनकर विपिन रघुवंशी चुपचाप से रह जाते। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह समाज के सामने सालू से शादी करे या ना करे, क्योंकि उनका एक 12 साल का बेटा भी था। जो विपिन रघुवंशी थे, करीब 2-3 दिन तक वह काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं और जो विपिन रघुवंशी का बेटा था हर्ष, वह घर में ही रह रहा होता है। जो विपिन रघुवंशी थे वह जब घर पर लौटते हैं तो देखते हैं कि सालू जो है वह घर पर नहीं है। जैसे ही सालू को वह घर पर नहीं देखते विपिन रघुवंशी, वह तुरंत कंचन के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी सालू जो है वह घर पर नज़र नहीं आ रही है। इस बात को सुनकर जो सालू की माँ कंचन थी वह कहती है कि वह बाज़ार गई है और वहाँ पर उसकी एक सहेली का आज जन्मदिन है, उसमें वह शामिल होने के लिए गई है। इस बात को सुनकर जो विपिन रघुवंशी थे वह कहते हैं कि आपसे मुझे कुछ बातें करनी हैं। जो कंचन थी वह कहती है कि हाँ मालिक, आप बोलो, कोई काम है तो आप बताओ, मैं तुरंत कर देती हूँ। जो विपिन रघुवंशी थे वह कहते हैं कि नहीं, मैं आपसे कोई काम नहीं करवाना चाहता, मैं जो हूँ वह सालू से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसे मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर कंचन चुपचाप सी ठहक से रह जाती है और कहती है कि मालिक, आप ये कैसी बातें कह रहे हो? जो विपिन रघुवंशी थे वह कहते हैं कि हाँ, मैं उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ और मेरा बेटा भी है और मेरी पत्नी कब की इस दुनिया को छोड़कर चली जा चुकी है और अक्सर मैं घर से बाहर रहा करता हूँ और मेरा बेटा घर में अकेला रहा करता है। मैं शादी कर लूँगा तो उसे माँ मिल जाएगी और माँ मिल जाने के बाद वो अपनी माँ के साथ बेहद ही खुशी से रहेगी, जिस तरीके से आज तक रहती आ रही है। माँ बनने के बाद जो सालू है वह हर्ष को काफ़ी ज़्यादा प्यार देगी। इस बात को सुनकर जो सालू की माँ कंचन थी वह कहती है कि मालिक, आप ऐसी बातें कर रहे हो तो क्या मैं सालू से बात करूं? जो विपिन रघुवंशी थे वह कहते हैं कि मैं उससे ये बातें कर चुका हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन उसकी एक जिद है कि वह कहती है कि सभी समाज के सामने वह मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं सोच रहा हूँ कि
हम लोग जो है वह कहीं छिप-छिपा कर शादी कर लेते हैं। धीरे-धीरे लोगों को जानकारी हो जाएगी तो जानने देंगे, लेकिन खुद से हम लोग कभी नहीं बताएँगे। इस बात को सुनकर कंचन चुपचाप सी रह जाती है और कहती है कि मालिक ऐसे कैसे हो सकता है? हमें भी जो है वह कुछ शौक श्रद्धा है, हमारी एक बेटी है, एक तो मेरा पति पहले इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका है। जो विपिन रघुवंशी थे वह कहते हैं कि तुम दोनों को मैं कभी भी कोई भी कमी नहीं होने दूँगा और सालू को हमेशा मैं खुश रखूँगा। इस बात को सुनकर जो कंचन थी वह कुछ सोचती है और हामी भर देती है और सालू को घर आते ही जो सालू की माँ थी वह अपने पास बुलाती है और अपनी बेटी सालू को कहती है कि बेटी जब मालिक तुमसे शादी करने को कह रहे हैं तो तुम शादी कर लो। भले ही वह छिप-छिपा कर कह रहे हैं शादी करने को, तुम जो है वो उनकी पत्नी बन जाओगी और तुम घर में यहाँ रहोगी तो खुशी से रहोगी। इस बात को सुनकर जो सालू थी वह कहती है कि आपने पूरी बात उनकी सुनी है या नहीं? जो सालू की माँ थी वह कहती है कि हाँ, उन्होंने बताया कि समाज के सामने वह शादी नहीं करना चाहते, छिप कर करना चाहते हैं। जो सालू थी वह कहती है कि इसके बाद भी आप राज़ी हो? जो सालू की माँ थी वह कहती है कि हाँ, मैं राज़ी हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ कि हम दोनों जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, जिस दुःख से गुज़र रहे हैं, अगर इनके सिवा कोई और होता तो मुझे सहारा नहीं देता और तुमसे शादी करने के बजाय वह तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसे भी कर सकता था। जो सालू थी वह अपनी माँ के समझाने पर मान जाती है और विपिन रघुवंशी के साथ एक मंदिर में 3 लोगों की उपस्थिति में शादी कर लेती है। शादी हो जाने के बाद जो विपिन रघुवंशी थे, वह तुरंत सालू को लेकर शहर के बंगले में पहुँचते हैं। वहाँ पर कुछ दिन रहते हैं। जो विपिन रघुवंशी का बेटा हर्ष था, वह गाँव में ही था और जो सालू की माँ थी, वह उसका ख़्याल रख रही होती है। करीब 6 महीने बीत जाते हैं। जो विपिन रघुवंशी थे, वह अक्सर अपने बेटे से मिलने के लिए आया करते और उस घर का जो ख़्याल था, जो सालू की माँ थी कंचन, वह घर का ख़्याल रख रही होती है, साफ़-सुथरा कर रही होती है और विपिन रघुवंशी सालू के साथ एक अच्छी ज़िंदगी शहर में रहकर व्यतीत कर रहे होते हैं। लेकिन सालू जब भी घर से निकलती, जो लोग थे आस-पास के वह तरह-तरह की बातें को करना शुरू कर देते कि सालू तुम उस घर में रहती हो और तो उस घर में जो तुम्हारा मालिक है वह भी अकेला रहता है और तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा-वैसा वह नहीं करता क्या? जो सालू थी वह कहती है कि नहीं, उनका मालिक बहुत ही अच्छा है। लेकिन लोग जो थे वह तरह-तरह की बातों को करते हैं। सालू को अच्छा नहीं लगता और वह तुरंत विपिन के पास पहुँचती है और कहती है कि विपिन जी, आप जो है वह लोगों को बता दो कि आपकी मैं पत्नी हूँ। विपिन जैसे ही इस बात को सुनते हैं वह कहते हैं कि आज जो है वह तुम्हें ऐसा क्या सूझा जो इस तरह की तुम बातें मुझसे कह रही हो? जो सालू थी वह कहती है कि जब भी वह बाज़ार जाती है, मोहल्ले में निकलती है, लोग जो हैं वह तरह-तरह की बातें उसके बारे में करते हैं। जो विपिन था वह कहता है कि ऐसी बात अगर है तो चलो हम लोग गाँव वापस चलते हैं, वहीं पर रहेंगे। जो विपिन रघुवंशी थे वह सालू को लेकर वापस घर पर चले आते हैं। वहाँ आने पक पर जो सालू की माँ थी वह कुछ दिनों बाद बीमार पड़ जाती है और वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। सालू अब अकेली पड़ जाती है और वह हर्ष का ख़्याल रखना शुरू कर देती है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय गुज़रता है, जो गाँव के जो लोग थी, वह भी इसी तरह की बात को करना शुरू कर देते हैं। सालू जब भी गाँव में निकलती, सभी लोग इसी तरह की बातों को करना शुरू कर देते हैं कि सालू उस घर में रहा करती है, एक बेटा भी है, एक जवान व्यक्ति उसमें घर में रहा करता है, इतनी खूबसूरत लड़की है, तो उसका मालिक जो है वह ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा-वैसा उसके साथ किया करता होगा। लेकिन सालू जो थी वह सभी के सवालों को जवाब दिया करती कि उसका मालिक बहुत ही अच्छा है और वह इस बारे में कभी भी नहीं सोचता। लेकिन लोग जो थे वह सालू को ताना मारा करते। जो सालू थी वह फिर से विपिन रघुवंशी को इसी बात को कहती है कि सभी के सामने वह क्यों नहीं कबूल होते कि वह उसकी पत्नी है, 1.5 साल होने को हैं। जो विपिन रघुवंशी थे वह कहते हैं कि नहीं, मैं समाज के सामने तुम्हें अपनी पत्नी नहीं कबूल सकता। लेकिन जो सालू थी वह ज़िद पर बन जाती है। तभी जो विपिन रघुवंशी थे वह कहते हैं कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। लेकिन सालू जो थी वह ज़िद पर अड़ी होती है कि वह समाज के सामने बता देगी कि वह उनकी पत्नी है। इस बात को सुनकर जो विपिन रघुवंशी थे वह सालू के ऊपर 2-3
हाथ को उठा देते हैं और कहते हैं कि कल से ही जो है वह तुम से मेरी तलाक हो जाएगी। इस बात को कहकर घर से वह चले जाते हैं। सारे कागजात को तैयार कराने के बाद वह तुरंत सालू को तलाक दे देते हैं। सालू को तलाक मिल जाने के बाद सालू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह अब करे क्या। उसकी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली जा चुकी है, उसके पिता भी इस दुनिया को छोड़कर चले जा चुके हैं, अब पति भी उसे तलाक दे चुका है। अब वह कहाँ जाए, किसके सहारे रहे, वह कुछ सोचती है और तुरंत विपिन रघुवंशी के कदमों में गिर जाती है, आवाज़ सुभाना शुरू कर देती है और कहती है कि वह इस घर में उसे रहने को जगह दे दे। जो विपिन रघुवंशी थे वह कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम इस घर में रहोगी तो एक नौकरानी बनकर रहोगी, उसके सिवा तुम कभी ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा कभी पति था और मैं जब किसी और से शादी करूंगा तो तुम उससे कभी भी इस बात के बारे में नहीं बात करोगी। जो सालू थी वह हामी कर देती है। कुछ दिन बीतने के बाद विपिन रघुवंशी नेहा नाम की लड़की से शादी कर अपनी पत्नी को घर लाते हैं। सालू जो थी वह जैसे ही नेहा को देखती है वह और भी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है, लेकिन वह अब कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि विपिन रघुवंशी जो थे वह उसे तलाक दे चुके थे। वह चुपचाप से अपने घर के सारे काम काज को कर रही होती है और विपिन रघुवंशी का जो बेटा हर्ष था उसका वह हमेशा ख्याल रखा करती, उसके कपड़े को वह धोती, उसे नहलाती, उसे सोने को कमरे में ले जाती, हर चीज़ वह काम किया करती थी, उसका हर ख्याल को वह रखा करती थी। जो विपिन रघुवंशी की तीसरी पत्नी नेहा थी वह जब भी अपने कमरे में सोती, रात होते ही अचानक से किसी के रोने की चिल्लाने की आवाज़ आना शुरू हो जाती। जो नेहा थी वह तुरंत कमरे से बाहर निकलती है और वह तुरंत उस आवाज़ की ओर जाती है तो देखती है कि जो हर्ष का कमरा है उसे चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, रोने की आवाज़ आ रही है। वह दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है तो देखती है अंदर से दरवाज़ा बंद है। वो वहीं के पास की खिड़की के पास जाती है और जब कमरे में झाँक कर देखती है तो सालू जो थी वह उसे डाँट फटकार लगा रही होती है और कुछ ऐसी बातें वह कह रही होती है कि तुम इसे जल्दी से करो और मुझे खुश करो। इस बात को सुनकर जो नेहा थी वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और वह तुरंत सालू को कमरा खोलने के लिए कहती है और उस पर गुस्सा करना शुरू कर देती है कि तुम हर्ष के साथ ऐसी व्यवहार कैसे कर सकती हो, तुम उसे इस तरीके से बात कैसे कर सकती हो। इस बात को सुनकर सालू पहले तो कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन जब नेहा उस पर दबाव बनाती है तो सारी बातों को वो बताना शुरू कर देती है कि उसके साथ विपिन रघुवंशी जी जो हैं वह उसके साथ क्या किए हैं। इसका बदला लेने के लिए वह उनके बेटे की आदत डला रहा है कि वह एक लड़की की तरह रहे, ताकि उसके कमरे में जब भी वह जाती है वो उसे डांट फटकार लगाती है और उसे श्रृंगार देती है, मेकअप का सामान देती है और कहती है कि तुम लगाओ। ये जो सिलसिला है वह कई दिनों से करती आ रही है और करीब 6 महीने बीतने को है। इस बात को सुनकर नेहा जो थी वह समझ जाती है कि सालू जो है वह डिप्रेशन में गई हुई है। इस बात को सोचकर वह सालू का इलाज कराना शुरू कर देती है। धीरे धीरे सालू ठीक हो जाती है। उधर जो हर्ष जो था वह भी अब नॉर्मल लड़के की तरह अब जीने लगा था। जब सालू बिल्कुल ठीक हो जाती है तो जो नेहा थी वह विपिन रघुवंशी से बात कर एक मनीष नाम के लड़के से सालू की शादी बहुत ही धूमधाम से कर सालू को अपने ससुराल भेज देती है। और उसके बाद नेहा अपने पति विपिन रघुवंशी और अपने बेटे हर्ष के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत करना शुरू कर देती है। सो दोस्तों, इस कहानी में आपको किसकी गलती लगती है? क्या विपिन रघुवंशी की गलती थी कि वह एक नौकरानी से शादी कर उसे तलाक देकर फिर से नौकरानी बना दिए और अपने ही घर में उसे रहने को कहा और उसके सामने दूसरी शादी कर ली? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।